हंसा जी नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी। सबसे पहले तो हंसा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी। आप अपने जीवन में जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आप इतनी प्रसन्न दिखती हैं, हमेशा आनंद से भरी हुई दिखती हैं और कभी भी आपको मैंने चेहरे पर सिकन नहीं देखी, तो आपके जीवन हेल्दी भी आप बहुत दिखती हैं। तो आप अपने जीवन में ऐसा क्या करती हैं, जिसकी वजह से ये सब परिणाम देखने को मिलते हैं? मैं चाहता हूँ आप बताएँ सो दैट कि हमारे श्रोता भी अपने जीवन में उन्हीं बातों को अपनाएँ। देखिए, योग जीवन में अपनाया है और जब योग जीवन में हम अपनाते हैं तो शरीर का ध्यान तो रख ही लेते हैं, मन में सही विचार हमेशा बनाए रखना ये हमारा नियम हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, आसपास उथल पुथल हो और कभी चीज़ें सही बनती हो कभी बिगड़ती हो, ये सारी चीज़ें होती हो, मगर अपने मन का संतुलन कभी भी बदलना नहीं चाहिए, संतुलन को खोना ही नहीं है। एक ही निश्चय मेरे अंदर हमेशा से रहा है और एक बात निश्चित है कि आफ्टर ऑल चलाने वाला तो कोई और है, संसार आप और मैं तो अब एक छोटे-छोटे अपने पुर्जे हैं इतनी बड़ी मशीनरी में और अपना-अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चलाने वाला जी जो शक्ति है, जिसे हम कॉन्शसनेस कहेंगे, चैतन्यता कहेंगे, पूरे संसार का जो कारभार चलता है उस ढंग से, वो कोई और है और उसमें काफ़ी इंटेलिजेंस है, काफ़ी शक्ति है, काफ़ी ज्ञान है और काफ़ी ये नैनो वाइब्रेशंस हैं जिसके ज़रिए हम उनके साथ जुड़े हुए हैं बड़ी शक्ति के साथ। तो हमेशा महसूस हुआ है कि वो बड़ी शक्ति और वो ज्ञान अपने अंदर भी स्फुरित होता रहता है और इसीलिए कभी भी अगर लगे ना कि ये तकलीफ़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या करना है, तो शांत हो जाना, ये पहला नियम है। शांत हो जाना, सोचना बंद कर देना और शांति से अपने साथ बैठ जाना। खुद के साथ संबंध जोड़ना क्योंकि खुद के अंदर वही ज्ञान मौजूद है और जब ये हो जाता है तो इंसान फिर तूफ़ानों में भी शांति से रह पाता है। तो ये मैं करती रही हूँ। योग की जो प्रक्रियाएँ हैं वो जीवन में नियमित रूप से अपना लेना, ये देखा है। अब योग एक अलग से करने का विषय नहीं है। मेरे पास सुंदर जी मैं आपको सच कहूँ, मेरे पास आधा घंटा मैं अपने लिए बैठकर और आसन कर डालूँ या 15 मिनट 20 मिनट प्राणायाम कर डालूँ। मैं अभी प्राणायाम कर रही हूँ या मैं आसन कर रही हूँ, कोई मुझे बुलाए नहीं, कोई मुझे मेरा अटेंशन नहीं मांगे, ये संभव नहीं है मेरे साथ। मेरा जीवन बहुत ही संसार के लिए, सबके लिए मेरा जीवन है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षण कुछ उसके जीवन में उथल-पुथल हो रही है, वो समझ नहीं रहा है कैसे जीवन जीना, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करता है। और मैं मानती हूँ कि मेरा सब कुछ छोड़ के मैं भले खा रही हूँ, मैं भले कुछ भी कर रही हूँ, मेरा सब कुछ छोड़ के पहले मैं उसको सँभालूँ और ये मैं करती आ रही हूँ। तो इसमें अलग से मेरे लिए समय निकलना मुश्किल है। लेकिन मैं किसको योग सिखा रही हूँ? गृहस्थियों को। गृहस्थियों का यही जीवन है। आप पूछ लीजिए ऐसा को वैसा समय नहीं मिलता। चिंताएँ भरी हैं, दुःख भरा हुआ है, बेटे की डेथ हो गई, किसी का नुकसान हो गया, ये हो गया और मन में दुःख से, पीड़ा से मन भरा हुआ होता है। इसलिए जो आनंदित, शांत मन जो हर क्षण रहना चाहिए, वो नहीं रहता। तो योग को मैं जीवन में इस तरह अपनाती हूँ। ज़रा लगा कि मन थोड़ा-सा पकड़ रहा है, कोई गलत चीज़ दिमाग में आ रही है या दुःख दिमाग में आ रहा है, एक लंबा साँस ले लेना, प्राणायाम या एक ऑल्टरनेट ब्रीदिंग ही कर लेना 2 मिनट के लिए या पेट डायफ्राम जो टेंशन को पेट में हम रिसीव करते हैं, उसको ज़रा-सा ऊपर-नीचे कर लेना। साँस अंदर लिया, पेट ऊपर आया, साँस छोड़ा, पेट नीचे गया। किसी को दिखेगा भी नहीं मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो मैं कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ, चलते-चलते यहाँ से एक रूम से दूसरे रूम में गई, चलते-चलते पेट थोड़ा-सा अंदर खींच लिया और छोड़ दिया। जिससे पेट में जो टेंशन आया है, कहीं गैसेस भर गई है, कहीं कुछ एसिडिटी बढ़ गई है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो इस तरह अपना ध्यान चलते-फिरते कोई भी क्षण
रख लेती हूँ और इससे फिर मैं आनंद में ही रहती हूँ, क्योंकि फिर और कुछ बचता ही नहीं है। सब अपना खुद का अंदरूनी स्वभाव, निज निज स्वभाव ही रहता है जो आनंद का स्वभाव है, और वो मैं रहती, मेरा तो यही है। और यही मैं कहती हूँ कि जब सचमुच सब समय मिले तो ज़रूर निकालो, बजाय दूसरी सब बातों में मन को लगाने के, बजाय दुखी होते रहना, चिंता करते रहना। अरे भाई, चिंता कहाँ करना है, एक्शन करना है। एक लेडी मेरे पास आती है, बोलती मेरी बेटियां बहुत बड़ी हो गई हंसा जी, एक 35 साल की है, एक 32 साल की है, उनकी भी शादी नहीं हुई, बड़ी चिंता हो रही है। मैंने कहा चिंता तो नहीं करनी है, एक्शन करना है, कर्म करो। क्या कर्म करें, हो ही नहीं रही है। कर्म करो, हर 1 घंटा सिर्फ शादी के बारे में सोचो। 1 घंटा में किसको कांटेक्ट करेंगे, किस वेबसाइट पर जाएंगे, किस किस की पहचान है उसके पास जरा पहुंच गए, कुछ कर लिए, इस विषय पर ध्यान दो। चिंता नहीं करनी, चिंता तो करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप चिंता करेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए चिंता नहीं करेगा। आप करो फिर चिंता। इसलिए कर्म करो, कर्म करो, बिल्कुल ही सिस्टमैटिक प्लान करो कि आज क्या क्या समय में मैं क्या क्या करूंगी, और इस तरह अपने कर्म पर ध्यान दो। और वो औरत ने ही करना शुरू किया, 15 ही दिन हुए थे, बच्ची, दोनों बच्चों की शादी हो गई, अरे क्योंकि क्या बात आपने अपना कर्म किया है, बैठ के दुखी नहीं हुए, कोसा नहीं है दुनिया को, अपने नसीब को भी नहीं कोसा है। हम अपना खुद नसीब हम खुद बनाते हैं, ये बिल्कुल मेरा विश्वास है। मुझे याद है, मेरे एक किसी ने मेरे हाथ देखकर, मेरी जो लाइनें हैं ना, ये रेखा है, ये देखकर कहा था कि आपकी यूं तो उम्र बहुत छोटी है, 45 साल। अच्छा। हाँ, 45 साल की उम्र छोटी है, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है हंसा जी। और मैंने देखा कि भाई वो उम्र तो छोटी सी लेके आई हूँ, लेकिन जीवन में जब अच्छा काम करने लगो तो ईश्वर खुद ही उम्र दे देता है कि सही आगे बात। बढ़ो, क्योंकि संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते जरूरत हैं। है। तो हाँ। अभी तक मैं बिल्कुल हूँ, 75 नहीं, साल आप तो, होने आएंगे और आप आगे चिरंजीवी हो, बढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें, क्योंकि आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं जी रही हैं हंसा जी, आप जी। इतने ज़्यादा लोगों के लिए जी रही हैं, इतने लोगों की जीवन में रोशनी आपकी वज़ह से हो रही है। तो हंसा जी, जब हम बोलेंगे कि योग से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो लोग कई बार हैरान होते हैं कि भई योग से हम जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं? तो जी। आप क्या इस बात को बता पाएँगे कि योग से हम कैसे अपने जीवन को, अगर हम दिनचर्या की बात करें, सुबह उठने से लेके रात जी। को सोने जब जी। जाते हैं और दिन भर जो हमारे कार्य व्यवसाय होते हैं, तो जी। कैसे योग, उसमें क्या भूमिका अदा करता है योग? देखिए, योग तो एक विज्ञान है, विषय। योग बताता है कैसे मनुष्य को जीना चाहिए। जी, और जब जीवन की बात आती हो, तब मैं मेरा शरीर लेके पैदा हुई हूँ, तो मुझे मेरे शरीर का ध्यान देना ये मेरा कर्तव्य है। जी, मैं अगर मेरे शरीर पर ध्यान ही नहीं दूँ तो कैसे चलेगा? अब शरीर की अपनी भाषा है, मुझे अपने शरीर की भाषा सीखनी पड़ेगी। जो योग कहता है कि हर शरीर अलग है, हर शरीर का स्वभाव अलग है, उसके बचपन से उसके संस्कार अलग हैं। आपके जितने भी दादा परदादा, इन लोगों की सारी जो गुण और दोष हैं, वो लेके हम पैदा हुए हैं। अनुवांशित रोग और सारे प्रॉब्लम, तो वो लेके पैदा हुआ। अब मेरा शरीर मुझे ही समझना पड़ेगा, कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। शरीर मन दोनों की बात हो रही है, तो देखा ये गया है कि मैं पूरा ध्यान शरीर पे दूं, शरीर की भाषा समझूं। अब शरीर की भाषा क्या है? बड़ी सिंपल है। शरीर के अंदर जो अंदर के अवयव हैं, वो तो सब बड़े डिसिप्लिन ढंग से काम कर रहे हैं। हार्ट अपना काम कर रहा है, कोई केओस नहीं है। लंग अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं। सब अपना अपना काम व्यवस्थित कर रहे हैं। इतनी अच्छी मशीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगी सही संसार बात में, जो इतनी सुंदर मशीन भगवान ने हमको बना के दी है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड, है। बिल्कुल। और अगर एक बिगड़ गया, वो काम ठीक से नहीं कर सकता, तो दूसरा उसका भार थोड़ा बहुत संभाल लेता है और वो हुँ, काम चलता रहेगा। हम मरेंगे नहीं, जब हुँ, तक मौत का समय नहीं आता, शरीर चलता रहेगा। तो हुँ, ये जब बात है, तब उसकी भाषा समझना ज़रूरी है। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँ कि मैं बैठी हूँ। अब बैठी हुँ, हूँ और लंबे समय तक बैठने के बाद जब मैं उठूँगी, हुँ, अगर मेरा शरीर
कमर थोड़ी सी कड़क हो गई, लगा कि जरा कमर टाइट हो गई है। हम्म, ठीक है, ध्यान गया कमर पर और फिर चलना शुरू किया, तो बात बड़ी क्लियर है कि शरीर ने बता दिया आपको कि जिस तरह आप बैठे थे वो बराबर नहीं था। या तो आप वो कुर्सी जो है वो ऊंची नीची ज्यादा करनी होगी, या जहां आप कुर्सी है वो ध्यान दो, वहां जोर से अगर ठंडी हवा लग रही है जो कमर को नुकसान पहुंचा रही है, और या आपकी कमर खुद थोड़ी कमजोर है जिसको आपको स्ट्रांग करना है। तो फिर ये आसन योग में बताए हैं, वो आसन के जरिए कमर की मसल्स को आप थोड़ा और ठीक करेंगे। ये सब ढंग से मैं इमीडिएटली ध्यान दे दूं। अक्सर हम क्या करते हैं, बस उठे, कमर थोड़ी टाइट हुई मगर थोड़ा चले ठीक हो गई, तो फिर हम भूल गए कि भाई दुखी थी कमर। अब योग कहता है ऐसा नहीं चलेगा, आपको याद रखो। शरीर ने बोला था एक बार, दो बार बोलेगा शरीर, फिर नहीं बोलेगा, फिर बिगड़ जाएगा, फिर स्लिप डिस्क होना है, फिर स्पॉन्डिलोसिस होना है, कुछ हो जाएगा। इसलिए पहली बार ही जब शरीर ने इशारा दिया तब आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये हमको करना आना चाहिए। भूख लगी, ये शरीर की भाषा है कि भाई भूख लगी है तुझे, अब खाओ। और खा रहे हैं तो खा लिया पूरा, तब लगा कि नहीं भैया पेट भर गया है, पेट ने वो समझा दिया आपको कि भाई भर गया है, अब खाना बंद करो। लेकिन नहीं, वो थाली में अभी बचा है तो हमको वो खत्म करना है। या किसी ने और आग्रह कर दिया कि भाई हंसा जी ये इतनी अच्छी डिश मैंने इतनी मेहनत से बनाई, आप नहीं कैसे खाओगे, आपको तो खाना ही पड़ेगा। और उसके मन को रखने के लिए आपने और खा लिया, आपने शरीर को नुकसान किया। ये करना ही नहीं है। आप शरीर को नुकसान करके दूसरों का मन संभालने में अगर लग गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक बार तो समझ लिया, शरीर भी हमको बेचारा, शरीर हमारा बहुत एडजस्ट करता है, बहुत ही समझदार है। आपके गलतियों को नजरअंदाज भी कर देता है, लेकिन बार बार गलतियां तो नहीं करनी है ना। बार बार आप जरूरत से ज्यादा ही खा लेते हो, बार बार आप थाली में ज्यादा ही ले लेते हो जो फिर छोड़ना नहीं, फिर खा ही लेना है, कम लो ना। बार बार आप जब खाने बैठो तभी लोगों को कह दो कि भाई मुझे कोई आग्रह नहीं करेगा। मैं तो कहीं भी जाती हूँ बोलती हूँ मुझे आग्रह मत करना, नहीं तो मैं आऊंगी ही नहीं खाने। मैंने मुझे जो चाहिए ले लिया और बात खत्म हुई। तो इस तरह हमें अपनी दुनिया बनानी पड़ेगी ना, जहाँ हमें संभालना पड़ेगा अपने शरीर को। तो ये बात आती है शरीर के साथ। तो ये खाने पीने का ध्यान। फिर देखा गया है कि योग में जो बात आती है आहार, निद्रा, स्लीप। हर जीव जो पैदा होता है उसको निद्रा की जरूरत है, उसको निद्रा देनी ही है। छोटा सा कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, से बड़ा हाथी क्यों ना हो, और जानवर पशु पक्षी और आप और हम, निद्रा, भोजन और निद्रा। अब वो निद्रा पर भी हमारा ध्यान, और आजकल तो बहुत कम हो गया है। आप देखिए क्या हो रहा है, हमारी रात अब रात नहीं बची है, वो रात दिन में परिवर्तित हो गई है। रात को भी हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, लाइट्स इतनी सारी अवेलेबल है, और ये सारी चीजें अट्रैक्शन है। ये छोटा सा खिलौना जो हाथ में आ गया है सबके, वो मोबाइल, वो हमेशा कुछ न कुछ आपको बताता रहता है, और टेलीविजन है। तो ये सब चीजों की जो ब्लू लाइट है, जो हमारी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और हमारी नींद गायब कर देती है, और हमारी नींद चली जाती। अब नींद लेना जरूरी है। वो सार्कैडियम रिदम जो कहते हैं कि दिन काम करने के लिए है और रात सोने के लिए है, वो हम भूल गए। रात को भी हम चले चले हैं, जबकि बहुत सही था। सूर्योदय के साथ आपका काम शुरू होता था और सूर्यास्त पे बंद। सूर्यास्त के बाद शांत हो जाओ, एक जगह बैठो और कुछ न कुछ अच्छी चीजें करो, गाओ, नाचो, बातें करो, अच्छा कुछ करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा मनन चिंतन करो, और फिर शांति से सो। ये तो हम कर नहीं रहे। अब तो मनन चिंतन की जगह काफी अलग अलग चीजें देखने लग गए हैं। वो सब आजकल जो फिल्में आने लगी है और काफी अट्रैक्शन होने लगा है, लोग वो सब देखने लगे हैं और सब कुछ अलग हो गया है। सवेरे जल्दी उठते नहीं है, सूर्योदय के साथ उठना चाहिए, वहीं गड़बड़ हो रही है। जबकि सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। वो जो समय है ना सुंदर जी, सवेरे का समय, वो प्रकृति का बाल्यकाल है। प्रकृति का बाल्यकाल है, और बाल्यकाल मतलब काफी ऊर्जा, काफी एनर्जी, काफी आनंद
बच्चा हमेशा खुश रहता है, उसको आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। काफ़ी आनंद और बहुत कुछ है वो सवेरे होता है, और वो हम सवेरे अगर सो ही रहे तो हमको वो भी नहीं मिलता, जबकि बहुत ज़रूरी है सूर्योदय को देखना। तो ये तो मैं मानती हूँ, ये सब इंसान को सँभाल कर करना चाहिए और ये मैं करती हूँ बने मातरम। और होता ही है रोज़ जल्दी उठना। अब अगर सूर्योदय नहीं है क्योंकि बारिश है, काफ़ी क्लाउड्स हैं, तो अपने बेड में ही रहो, लेकिन आसन करो, लंबे सांस ले लिया, शरीर को जरा तनाव दो, यष्टिक आसन कर रहे हैं, पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, सांस के साथ शरीर का हलन चलन कर रहे हैं, पैरों को पेट पर ला रहे हैं, पूरा ध्यान पेट पर है अब, कि पेट अब खाली करना है, पेट में जो हमारी आंतें हैं उनको बिल्कुल साफ रखना है। हमने खाया है, आंतों को साफ करना है, इसलिए वहाँ पूरा ध्यान हो, और उस तरह हम थोड़ी प्रक्रियाएं करें, थोड़े आसन करें, वो प्राणायाम करें, तो फिर बहुत इजीली हो जाता है कि हम उठेंगे और पहले पेट खाली करेंगे, क्योंकि अंदर से पुश आ जाता है कि चलो उठो, शरीर की भाषा खाली करो, और आप बिल्कुल खाली करोगे। ये कॉन्स्टिपेशन, बद्धकोष और पेट में एसिडिटी या पाचन शक्ति की कमजोरी, ये सब होगी ही नहीं अगर आप सवेरे ही अपना ध्यान दे दोगे तो उठते से ही मैं सबसे पहले यही सब करती हूँ। और उसके बाद में जैसे ही बिस्तर छोड़ा, सबसे पहले अगर पेट खाली कर सकूँ तो कर लूँ, और नहीं तो पहले एक ग्लास गर्म पानी पियो। आजकल जो ये कोरोना और ये सारा प्रॉब्लम है, और अब कुछ नया वायरस आ रहा है जो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, अब वापस तूफान आ रहा है लोगों के माइंड में। तो ये आज मैंने पेपर में पढ़ा कि सेंसेक्स काफी बिगड़ गया है, लोगों में काफी आ गया है। वो एकदम ही घबराहट आ गई है कि नया वायरस आ जाएगा और सब फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी हम इंसान लोग, एक तो पता ही नहीं है क्या होने वाला है, फिर भी सोचते रहते हैं, और सोचते हैं तो गलत ही सोचते हैं, कुछ अच्छा नहीं सोच सकते कि वो वायरस आएगा तो कुछ और फायदा होगा की जगह नुकसान ही होगा, ऐसा ही सोचना है क्या? तो यही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों को दुखी होने में ही मजा आता है क्या? उनको आनंदित रहना क्यों नहीं आता है? तो खैर, वो वायरस का टेंशन है, अगर आएगा तो आएगा, हमारे में भी ताकत है, हमारे में भी सारी कैपेसिटी है। तो रजा जी, मैं चाह रहा था कि आपने पिछली बार एक आपने प्राणायाम के बारे में बताया था, भ्रामरी के बारे में, कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और कोरोना के टाइम पर, तो अगर वो थोड़ा एक्सप्लेन करते तो कैसा भी बड़ा आएगा, ये लोग घबराएंगे नहीं कोई भी। करेक्ट, मैं वही बोलने जा रही थी कि ये वायरस को आने दो, कुछ भी आने दो, पहले तो एक ग्लास भर के गर्म पानी पियो, और उस पानी के अंदर थोड़ा नींबू, आधा नींबू जरूर डालो, उसमें थोड़ा तज यानी दालचीनी थोड़ी डालो, थोड़ी काली मिर्ची डालो, हल्दी डालो, और उसे पियो। आजकल में इवन ये पारिजात के फूल होते हैं ना, पारिजात का झाड़ होता है फूल का, उसके 2 पत्ते, उसको पानी में बॉईल करके, उसका पानी भी, उसमें गर्म पानी उसमें डाल देती हूँ। कड़वा कड़वा होता है मगर बहुत अच्छा है वो शरीर के मसल्स को रिलैक्स रखता है, हड्डियों में ताकत लाता है, और इसीलिए वो भी मैं ले लेती हूँ। तो ग्लास भर के ये सवेरे पी लेने का हो गया। और उसके बाद में पेट खाली कर लिया, थोड़े से कदम चले रूम में ही इधर उधर, जरा हमारी जो विंडोज है, जरा आकाश को देखा, जरा बड़े अपने साथ जो प्रकृति का और वो ईश्वर का संबंध बाहर, नहीं तो घर में ही बंद पड़े हैं, जरा खोलो सब बारियों को और जरा ऊपर देखो, वो देखा, जरा फ्रेश हवा ली, और उसके बाद प्राणायाम किया। और ये प्राणायाम फिर बैठ जाओ, खुली हवा आ रही है, बंद और बंद रूम के अंदर की नहीं है, एसी वेसी भी लोग लगा लेते हैं काफी, वो नहीं है, अब जरा खोल दिया है सब कुछ, आप अब संसार के साथ जुड़े हो, तो सवेरे का हो गया है ये सब, तो फिर प्राणायाम जरूरी है। अब यहाँ ये प्राणायाम बहुत ही जरूरी है जो बताया गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आप सांस अंदर लीजिए और उसके बाद में सांस को रोक लीजिए, पूरा रोक लिया यानी पूरा सांस पर नियंत्रण आ गया, और उसके बाद में सिर्फ गले से आवाज आनी चाहिए
भ्रमर की तरह, जैसे भ्रमर घूम रहा है, चलता रहेगा मेरा तो ये अच्छा, जितना हो आपको सके। अभ्यास होगा। हाँ, इसलिए आधे मिनट तक लंबा चल सकता है, मेरा तो अच्छा। ज्यादा चल जाता है, मगर आधा मिनट तक तो आपका भी आई एम श्योर हो जाएगा। लंबा सांस लिया, रोका और फिर हमिंग किया, ये जी। भ्रामरी। जब तक आवाज आ रही है, आवाज गले से आए, वो आवाज बंद भी हो जाए तो भी ध्यान देना है सांस बाहर छोड़ने में। इसलिए जी। नाक से जितना बचा है वो सांस छोड़ दिया और थोड़ी देर रुके रहे, ये भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह हमने कम से कम 5 राउंड इसके लिए जरूरी है। जी। 5 बार ये करिए, बहुत इससे फायदा होगा। एक एक शरीर के सेल में वो वाइब्रेशन, हमिंग साउंड का होंठ जब बंद रखते हैं ना, तो आपको महसूस होगा वो स्पंदन। हम्म। स्पंदन से पूरा शरीर को आपने जागृत कर दिया, पूरे जी। नसों में तनाव हटा दिया और आप फिर से तैयार हो गए दिन आगे बढ़ाने बताने के लिए। हम्म। तो ये बहुत सुंदर प्राणायाम है और ये करना चाहिए ही इससे सबको। 20 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, तो जी वो फिर जी, एंटीवायरल का काम करती है, जो कि ये कोरोना के टाइम पर दवाएं खा के ये लोग, ज्यादातर लोग बेसिकली वही लेते हैं। तो वो आपको बिल्कुल सही, ये प्राणायाम ही अपने में पर्याप्त है। बिल्कुल। और ईश्वर ने आपको सब ताकत दी है, आप जरा ये करो और आपको फायदा होगा ही होगा। और इसीलिए कोशिश ये की जाए कि आप ये करो, इंसान करेगा तो फायदा होगा ना। ये जी। कोई भी दवा, कोई भी मशीन उतना काम नहीं आएगी जितना ये प्राणायाम काम आएगा, जैसे आपने बताया नाइट्रिक जी। ऑक्साइड। और ये बहुत उससे फायदा हो जाएगा। तो एक तो ये कर लिया, और जी। दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है हमारे शरीर की जिस तरह की रचना है, उसमें जो सांस लेने का एक जो बड़ी सी मसल यहाँ है, हाँ, जिसको डायफ्राम। कहते हैं डायफ्राम। हाँ। वो डायफ्राम टाइट रहता है। छोटे बच्चों का बड़ा रिलैक्स रहता है डायफ्राम। एक छोटे बच्चे को सो रहा हो तो देखो, उसका पेट ऊपर नीचे कर रहा है। जी। 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 कुत्ता सो रहा है, उसका देखो, उसका पेट ऊपर नीचे कर रहा है, छाती ऊपर नीचे नहीं कर रही है, पेट। हम्म। क्योंकि वो डायफ्राम के साथ पेट जुड़ा हुआ है। तो पेट हम्म। ऊपर करेंगे, डायफ्राम नीचे आएगा, पेट अंदर करेंगे, डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो ये पर्दे जैसा जो डायफ्राम है वो यूं जी। होता रहेगा, और वहां का जो तनाव है वो हटेगा, और हमारी जो लंग्स है उसके ऊपर वो ज्यादा फूल पाएंगी, ज्यादा सांस ले पाएंगी। तो ये सब हम्म। इतना सही जुड़ा है एक साथ कि योगियों ने इस नाभि और ये पूरा जो पेट का एरिया है उसको बहुत हम्म। महत्व दिया है। योगियों हम्म। ने कहा इंट्रा एब्डोमिनल कंप्रेशन अंदर हम्म। डालो, हम्म। यानी आप डायफ्राम का उपयोग करोगे तो ये बराबर होगा। तो डायफ्राम को हम्म। ध्यान दो। चलते फिरते आपको पेट पर ध्यान आपका जाना चाहिए, और पेट थोड़ा सा अंदर बाहर कर ही लिया, चलते हम्म। चलते भी। बैठे हम्म। हैं तो कर लिया, अभी आप यूं ही बैठे हैं तो कम से कम जब सांस अंदर लो, पेट रिलैक्स हो रहा है, सांस छोड़ो, पेट अंदर जा रहा है, देखिए आप कर रहे हैं, सांस लो, कर रिलैक्स हो आपने रहा पकड़ लिया। है। हाँ, कर रहे हैं ना, मेरे वैसे ही। हाँ, मैंने किया था, आपने, आपको कैसे मालूम चला? भाई उतना तो मैं झट से बता सकती हूँ, मैंने किया। कर रहे हैं। तो ये करना आना चाहिए। और ये सचमुच मन पर इसका इतना असर पड़ता है सुंदर जी, कि जी। मन में जरा टेंशन आ गया हो, अरे बराबर नहीं चल रहा है, अब क्या होगा, ये उतर जाता है टेंशन, और सही विचार आ जाते हैं, सही शब्द आ जाते हैं, सब कुछ सही होने हाँ। लगता है। तो और ये हंसा जी, ये दोनों उसी को मालूम चलेगा जो कि ये करेगा, जिसने किया ही नहीं उसको क्या मालूम चलेगा। क्या मालूम पड़ेगा। अगर हम करें ठीक तो है, वाकई इसको करने से तुरंत आपके जो भी नकारात्मक विचार आते हैं तुरंत चले जाते हैं, और एक एक ऊर्जा आपको महसूस होती है, और आप जी लोगों को के प्रति और आकर्षित होते हो, और लोगों काम करने का मन करता है। आप अगर आलसी बैठे हो तो तुरंत उठ जाओगे। तो बिल्कुल लेकिन सही। हंसा जी, एक पिछले 1.5 साल में जो ये कोरोना के कारण लोगों का जीवन थोड़ा सा बदलाव आया, ये देखा गया कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी हैं, दो चीज़ वो जीवन में लोगों के बहुत बढ़ गई हैं।
तो जी। उसका निदान कैसे हो, कैसे हम एंजाइटी से और डिप्रेशन से दूर रहें, उसके लिए अभी योग के जरिए आप कुछ सुझा सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे मैंने कहा शरीर मेरा है और मुझे शरीर का ध्यान देना है, वही जी, बात आती है माइंड। डिप्रेशन माइंड में आता है, जी, दिमाग का खेल है, जी, एंग्ज़ायटी दिमाग का खेल है और ये दिमाग को सही स्थिति में रखना ये मेरा कर्तव्य है और उसके लिए जी, मुझे करना ही चाहिए कुछ। एक तो हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ तनाव तो हवा में भी है, हवा में भी तनाव भरा पड़ा है, पानी जो पी रहे हैं वो भी इतना शुद्ध और स्वच्छ जल नहीं। आप कुछ भी करो, हर चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। जो प्राकृतिक ताकत है वो तो हमें मिल नहीं रही, तो ये सब चीज़ें नहीं। तो शरीर के अंदर वो तनाव, टेंशन तो आ ही जाएगा और हुँ, फिर अगर आपको उसको नहीं सँभाला आपने तो फिर डिप्रेशन तो बहुत स्वाभाविक है। एंग्ज़ायटी क्या होगा? बहुत स्वाभाविक है। अब यहाँ योग ये कहता है कि देखिए, मन में क्या विचार लाना, मन आपका है। मन का काम ही है विचार करते रहना। अगर आप मन को कहोगे ऐसा सोचो तो वो वैसा सोचेगा और आप मन को कुछ नहीं कहोगे तो वो क्योंकि तनाव सब जगह है वो डिप्रेशन में ही जाएगा। हुँ, आप समझते हैं? मन को पकड़ के रखना पड़ेगा, मन को हुँ, फ्री छोड़ना नहीं है। एक नहीं तो बंदर की तरह एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर कूदता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, गलत विचार लाएगा और वो गलत विचार ही आएँगे क्योंकि हम तनाव भरे जीवन में जी रहे हैं। इसलिए जी, सही विचार नहीं आ सकते, गलत हुँ, ही आएँगे। तो फिर एक तो मन को नक्की करो, एक स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी लाओ जो भगवत गीता में कहा है कि भई क्यों नहीं ऐसा सोच सकते कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हुआ है, हम अभी भी एक वन पीस में ज़िंदा हैं ना, अच्छा ही हुँ, हुआ है ना। सब कुछ जो सही चल बात रहा है उसमें क्या बुरा चल रहा है? खाने-पीने को मिल रहा है ना, एक छत के नीचे हम रह रहे हैं ना, हुँ, उसमें क्या बुरा हो रहा है? और परिवार के 2-3 लोग तो है ना साथ में और कोई हुँ, न कोई साथ में है, तो कोई तो है बात करने वाला, आस-पास कुछ आपकी चीज़ें शेयर करने वाला। हुँ, इसलिए हमेशा याद रखो कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो मैं अभी कर रहा हूँ, अभी जो हो रहा है, वो भी अच्छा ही हो रहा है। ये मन में हमेशा रखो। ये फ़िलॉसफ़ी मैं हमेशा रखती हूँ कि क्या हुँ, बिगड़ के बिगड़ने वाला है भई, अच्छा ही होना है। तो सही ये बात। एक विचार तो मन को हमेशा वहाँ भागने ना देना कि अब क्या होगा, उसका टेंशन। जो होगा अच्छा होगा। अब क्या हो रहा है? होने दो जो भी हो रहा है, वो भी एक नया वातावरण होगा, एक हुँ, नई ऊर्जा होगी, एक नए हुँ, ढंग से दुनिया को देखेंगे जिसको कहते हैं इंग्लिश में एडवेंचर। हुँ, एडवेंचर कि लाइफ को एडवेंचर की तरह लो ना, हमें तो पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। तो एक तो हुँ, अच्छा ही होगा और जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा। हुँ, ये क्यों नहीं भावना आ सकती? जो भी हुँ, होगा उसपे कुछ न कुछ तो मज़ा आने वाला है, आनंद ही मिलने वाला है, ये हुँ, भावना लाओ। एडवेंचर लो लाइफ को, नहीं कि हुँ, टेंशन में लो। तो एक तो हुँ, ये आना चाहिए और जब भी सोचूँगा अच्छा ही सोचूँगा, नहीं तो नहीं सोचूँगा। हुँ, हर इंसान को मन को चुप करना आना चाहिए, हुँ, नहीं सोचना है। अब नहीं सोचना बोल दो सोचना बंद करो बोलेंगे ये तो संभव नहीं है, वो तो हवा की तरह मन को पकड़ना मुश्किल है। जैसे हुँ, भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि भैया मेरा मन मैं पकड़ नहीं पा रहा, वो हवा की तरह मैं कैसे पकड़ूँ उसको? तो क्या है, बात बड़ी क्लियर है कि मन को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन मन को दिशा तो दे सकते हो, यानी अच्छा सोचना वगैरह हुँ, और मन को किसी चीज़ में लगा दो। जैसे आप एक संगीत सुन रहे हो, एक अच्छे रिदम आ रहा है, संगीत सुन रहे हो, मन उसमें लग गया, वो सोच नहीं रहा है, सुन रहा है। हुँ, या आपको एक अच्छी सुगंध ले लो, एक हमारे यहाँ कैलाश के फूल है, इतने अच्छे कैलाश के फूल होते हैं, वो उसको पास में रख लो, अच्छी सुगंध आ रही है, चंपा है, चमेली है, मोगरा है, सुगंध साथ में रख लो, सुगंध सूंघते रहो, मन में और कोई विचार नहीं आएँगे, वो सुगंध ले रहा है मन, है ना? या आप यूँ ही बैठ जाओ, ये बहुत अच्छा है, आप करके देखिएगा और अभी करिए। ऐसे बैठे हैं आप, अब हवा का झोंका आपकी ओर आ रहा है, मतलब हवा कहीं न कहीं से तो आ रही है, आपके वहाँ शायद पसीना आ रहा है आपको, नहीं, लेकिन नहीं, इन आ रही है, आ रही है। आ गई ना हवा?
तो इधर वो से है आई, ना, यहाँ से आओ। हाँ, हुआ ना महसूस। तो हाँ, किसी चीज में अटका के रखना, उसको ऐसा ही फ्री नहीं छोड़ना। फ्री छोड़ा तो वो नुकसान करेगा। जहां फ्री छोड़ा ना मन को, वो पास्ट में चला जाता है, भूतकाल में चला जाता है। और हुँ, भूतकाल में तो कितनी घटनाएं घटी है, कितने लोग साथ में थे, कितने लोग नहीं बचे, कितनों की मौत हो गई, कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, कितनी सब चीजें हो रही है। इसलिए जब हम भूतकाल की बात करते हैं ना, तो आंखों में हुँ, आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि वो भूतकाल तो सब दुखों से भरा है। आदमी को जी, याद कुछ क्या अच्छा हुआ वो याद तो रहता ही नहीं, क्या बुरा हुआ वही याद रहता है। और इसीलिए भूतकाल में जा रहा है, तो हुँ, दुखी हो रहा है। क्या होगा? फिर टेंशन आ रहा है, तो वो टेंशन में डर पैदा हो जाता है, फ़ियर आ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अभी वर्तमान को, मन को वर्तमान में लगा दो, और अभी हुँ, आप ये सब चीज़ें करते रहो, जो मैं बता रही हूँ। कुछ संगीत, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को संगीत में तो इंटरेस्ट लेना ही चाहिए। प्रकृति में संगीत है, हर जगह संगीत है। जी, बैठते हो, अभी वो कोयल की आवाज़ें, मेरे यहाँ तो बहुत सारी चिड़ियाँ हैं यहाँ, उनकी चहकना और आवाज़ें आती रहती हैं, वो संगीत ही संगीत है। तो संगीत अगर आता हो व्यक्ति को, और संगीत में थोड़ा और ज़रा सीख लिया जाए, तो वो हमेशा आनंद में रहेगा, मन को उस पे लगाए रखेगा। ज़रा फ्री हुआ, मन वहाँ पहुँच गया। अभी इस तरह बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अभी एक मेरी ही घटना बताऊँ, मतलब अम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी आँख का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ। अच्छा, कैटरैक्ट, अब वो हुँ, कुछ 78 साल की है, और उसका अच्छा, कैटरैक्ट दोनों आँख में आया। तो वैसे बहुत स्वस्थ और बहुत आनंदित रहने वाली, लेकिन ज़रा वो बंद रूम, इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें आके आपको कर रही है वो ज़रा। तो मैंने कहा भैया तू तो संगीत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाती भी है, तो थोड़ा-सा संगीत साथ में लेके जा, ये तेरा मोबाइल कब काम आएगा? वो लेके हुँ, जा और संगीत सुनो, डॉक्टर को अपना काम करने दो, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, मन को फ्री मत छोड़ो, क्या होगा, क्या होगा? तो इतना उसको आनंद आया वो करने में। कैटरैक्ट, वो बोलता है अब मुझे कोई चीज़ का डर नहीं, क्योंकि संगीत मेरे साथ है। मन में डर तब आता है जब मन फ्री होता है। अब मन हुँ। को अगर संगीत में लगा दिया, तो मन आनंद ले सकता है। हाँ, तो संगीत आप का आनंद लेगा। देखिए, संगीत का उनको कैटरेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपका वो आँख वाला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें आपने बताया है सिर्फ़ जी। 2 मिनट लगते हैं उसको करने में। मैं हुँ, उसको नियमित रूप से करता हूँ। पहला मैं उँगली सामने रख के एक बार इसको देखता हूँ, एक बार सामने होराइज़न को देखता हूँ, तो देखते आँखों का करेक्ट, फ़ोकस चेंज होता रहता है। फिर करेक्ट। आँखों को यहाँ देखना, ऊपर-नीचे, साइड में, बस ये 4-5 मूवमेंट में गोल-गोल घुमा दिया आँख को, एक बार फिर उल्टा घुमा दिया। तो इतने से मूवमेंट से आपकी आँखें इतना स्वस्थ रह सकती हैं, बिल्कुल सही। तो लेकिन आपको बताऊँ, इस जी, स्टूडेंट का हेरिडिटी भी एक फैक्टर होता है, आनंद जी। हाँ, अच्छा, अच्छा, वो ओके। हेरिडिटी ऐसे होता है कि उनके पिताजी की आँख बहुत जल्दी चली गई थी, और कैटरेक्ट का ऑपरेशन में ही एक आँख भी चली गई थी, और ओहो! एक आँख अच्छा, दूसरी में कैटरेक्ट। और घर में लगभग बड़े-बड़े चश्मे वाले लोग ही हैं, और हुँ, इसकी भी बड़ा चश्मा है मोटा-सा, तो इसलिए उसकी आँखों में कैटरेक्ट आया था। तो अच्छा, ठीक है, वो कर रही है ये सब, और इससे हुआ अच्छा, क्या? वो डॉक्टर ने ही कहा कि आपका जो ऑपरेशन किया ना, लोगों की फिर अक्सर आँखें लाल रहती है 8-8 दिन तक। वो लोगों को ये वो 2 दिन में पता ही नहीं लगा कि कहाँ अच्छा वो ऑपरेशन हुआ एकदम है। ठीक हो गया। बिल्कुल जल्दी ठीक हो गई। मतलब, हुँ, और अब चश्मा जो मोटा-मोटा पहनती थी ना, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्या वो बात बिना है, वाह! चश्मे के है। तो देखिए, ये भी एक कितना योग से और इससे कितना जीवन में लाभ पहुँच सकता है, कितना जीवन आनंद से भर सकता है। ये बिल्कुल, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के अलावा हंसा जी, डायबिटीज़ नाम की जो चीज़ है ना, वो जी, लोगों के घरों में घुस गई है। बिल्कुल अभी सही बात। मैं तो मंडूकासन बिल्कुल, आपने सिखाया था, वो मैं तो जी, नियमित रूप से करता हूँ। जी, लेकिन जी। आप हमारे श्रोताओं को बताएँ कि डायबिटीज़ से कैसे छुटकारा पाएँ हमेशा के लिए? एक तो मैं अब डिप्रेशन की एक और चीज़ बता रही हूँ, जी। कि डिप्रेशन में आदमी को अकेले खुद के ही साथ पड़े रहना, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे किसी से मिलना नहीं, ये जो हो जाता है ना, लोग स्टूपिड हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, अपना हुँ, ईगो ईगो एक बाजू, डिप्रेशन एक बाजू, दोनों साथ-साथ में ही चलते हैं। तो हुँ, ये डिप्रेशन वाले आदमी को हमेशा लोगों के साथ रहना ज़रूरी है।
दूसरों के ओके। दुख देखना शुरू करोगे ना तो आपके दुख कुछ भी नहीं लगेंगे। हाँ, किसी के लिए भी कुछ काम करना शुरू करो, कुछ सही भी बात। करो। मेरे यहाँ हम लोग रोज सवेरे और शाम को हम अन्न देते हैं गरीब लोगों को। ऐसे लोग जो सवेरे-सवेरे उनके पास टाइम नहीं है, रिक्शा वाले भाग रहे हैं सवेरे, उठे नहीं हुँ, कि मुँह का कुल्ला किया और निकल गए। एक चाय पी के शायद घर में और कभी-कभी वो भी नहीं होती और निकल गए। अब हुँ। भूखे प्यासे 10-11 बजे उन कहीं जाके वड़ा पाव खा लेंगे, बम्बई का तो वड़ा पाव फेमस। अब हेल्दी कैसे रह सकता है वो आदमी? इसलिए हुँ, हमने नक्की किया इन सारे लोगों को जो मेहनतू है, इन्हें बहुत अच्छा। पेट में कुछ अच्छा भोजन डालना ज़रूरी है। तो हम हुँ, इंस्टीट्यूट में बहुत ही अच्छा भोजन बनाते हैं, गरम-गरम उनके मैंने लिए। खाया है। खाया आपने? उपमा खाया बहुत है, अच्छा। पोहा खाया है, खिचड़ी खाई और ये चीज़ें, तो वो आते हैं, वो खाते हैं, पेट को बहुत शांति मिलती है और दारू पीने वालों ने दारू पीना बंद कर दिया। कोई लोग उठते से ही दारू पीने जा रहे हैं, क्योंकि दारू पियो और मन को बस अरे बाप शांत रे! कर दो। हुँ, बहुत खराब हालत। इसलिए जी। वो जब ये अन्न खाते हैं गरम-गरम, हम उन्हें समोसा और जलेबी और पकोड़ा नहीं देते, क्योंकि हम हुँ, उन्हें सात्विक भोजन देते हैं, जो जी। गरम बना हो, वो तो ठीक है, दे दो। सात्विक भोजन, जिसमें हुँ, मिर्ची नहीं है, गरम मसाला नहीं है, कांदा लहसुन नहीं है, हुँ, एकदम पचने में हल्का हो, खाते से ही वो शरीर उसको ले ले सब कुछ, वैसा भोजन, वो खाते हैं और उनकी हेल्थ सुधर गई, दारू पीने वालों की दारू बंद हो गई। तो ऐसे काम डिप्रेशन वाले आदमियों को करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह अच्छा। की एक्टिविटी। तो ऐसे हमारे लोग हैं, उनको हम कहते हैं कि आ जाओ और चलो लोगों की कटोरी में कम से कम उन्हें खाना दो। देखो दुनिया में कितना दुःख है, तो आपका दुःख तो लगेगा कुछ भी नहीं है, तो सही बात डिप्रेशन है। लगता है। बिल्कुल कामों में सही। लग जाओ, हुँ, दूसरों के दुःख में लग जाओ, तो डिप्रेशन यूँ चला जाएगा। बहुत अब अच्छा। जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है, डायबिटीज़ फिर आनुवांशिक रोग है हुँ, या स्ट्रेस डायबिटीज़ होता है। जब टेंशन और स्ट्रेस लेता है ना आदमी हुँ, 25-30 साल के बाद टेंशन ले रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। हुँ, ये सारी हुँ, चीज़ें इन लोगों को अब डायबिटीज़ में पहले तो खान-पान में ध्यान देना पड़ेगा और सब डायबिटीज़ जानता है कि ब्लड में ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ है ही, शुगर ही है हुँ, आपके खून में। इसलिए हुँ, आपको शुगर की चीज़ें तो खानी नहीं, शक्कर नहीं खानी, हुँ, आलू जैसी चीज़ें जिससे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ नहीं खानी। चावल खाओ मगर पॉलिश्ड राइस नहीं खाओ, हुँ, अनपॉलिश्ड राइस खाओ, बासमती या कोलम पॉलिश्ड नहीं खाओ मगर हुँ, अनपॉलिश्ड बासमती कोलम हुँ, वो खाओ। तो ऐसी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ और जिसमें फाइबर हो वैसी चीज़ें खाओ जिसमें तो सब्जियाँ, भरपूर सब्जियाँ खाओ, फल खाओ और गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में से रोज़ अलग कभी बाजरे की रोटी, कभी ग मक्काई की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, ऐसी बदल-बदल के खाओ। मिस्सी रोटी हम लोग बनाते हैं, मिक्स्ड आटे की, चाहे वो प्रोटीन उनके बॉडी में जाना चाहिए, तो हमेशा उगाई हुई चीज़ें कुक करके खाएँ। ये सब चीज़ें डायबिटिक को ध्यान देती हैं। मेन चीज़ है टाइम से खाना, डायबिटिक्स को समय के साथ बिल्कुल जुड़ जाना है, मतलब घड़ी हुँ, में देखकर उसे अच्छा। काम करना ज़रूरी है। क्योंकि हुँ, ज़रा वो देर करता है तो बॉडी के अंदर का ग्लूकोज़ टॉलरेंस में डिस्टर्बेंस आ जाता है। हुँ, आपके ग्लूकोज़ में आप खाते हो, तो 2 घंटे के बाद वो खाना पच जाना चाहिए। खून में और ब्लड बढ़ना नहीं चाहिए, यानी शुगर बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन हुँ, अगर बढ़ रही है तो कहीं आप वो ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि समय पर खाना शुरू करें, बिल्कुल हुँ, घड़ी में देखकर। भूख है तो खाएँ, भूख ना हो तो सिर्फ़ कुछ पी लें। जैसे उन्हें दही और छाछ तो पीनी हुँ, ही चाहिए, मतलब हुँ, सवेरे भी उन्हें दही लेना चाहिए। दही के अंदर अख्खे मेथी दाने को रात को 1 कटोरी दूध में एक बड़ा-सा कटोरा हुँ, दूध का ले लो, गुनगुना हुँ, कर दो, उसमें 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना भी डाल दो दूध में ओ और अच्छा, उसमें थोड़ा-सा दही लगा दो, जावन, अच्छा, ओके। जिससे दूसरे दिन सवेरे वो दही बन जाए। हाँ, है ना? वो दही और रोटी, वो दही और उपमा, वो दही और डोसा, वो दही और इडली, वो दही और पोहा, वो दही और कुछ भी, वो सवेरे का ब्रेकफ़ास्ट हो डायबिटिक का। ओह! और डायबिटिक ज़रूरी है कि डायबिटिक के बॉडी में आँवला जाना ही चाहिए, हल्दी जानी चाहिए। तो सवेरे उठ के 1 ग्लास में
1 चमचा आंवला पाउडर, पाव चमचा हल्दी पाउडर थोड़े से पानी में मिक्स करके पी लो और फिर चलो। डायबिटिक्स का इलाज ही है वॉकिंग, चलना। हम्म, ये मेन कसरत डायबिटिक्स की है। हम्म। आपको पता है डायबिटीज पहले के जमाने में किसको होता था? पता है नहीं, आपको? नहीं। राजाओं को मधुमेह होता था। ओह। राजा, बहुत पैसे वाले लोग, उनका काम क्या था? अच्छा जोरदार खाना खाना और बैठ के चिंता करते रहना। ये दो ही हाँ, काम करते थे वो। तो हाँ। अब हर इंसान ये करने लगा है, अच्छा अच्छा खाता है और चिंता हम्म, करता है, डायबिटीज होगा ही। चलो, हम्म, वॉकिंग कम से कम 45 मिनट सवेरे और आधा घंटा शाम को। डायबिटिक को चलना ही चाहिए। मैं नहीं हम्म, कह रही फास्ट फास्ट चलो, पसीना निकालो, बिल्कुल आपके चलने की जो आदत है उस हिसाब से चलो, लेकिन चलो 45 मिनट सवेरे। तो एक तो हम्म, ये हो गया। डायबिटीज में ऑक्सीजन बहुत भरपूर जाना चाहिए बॉडी में, और इसीलिए हम्म। प्राणायाम बहुत फायदा करता है। जी। इंसान को, डायबिटिक को प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए आपको ये जो प्राणायाम हम बताते हैं, जो पहले मैंने कहा भ्रामरी है, हम्म, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, एक बाजू से लिया रोका, दूसरी बाजू से निकाला रोका, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। लंबा सांस लेके रोकना कुंभक, और लंबा हम्म, सांस छोड़कर रोकना शून्यक, हम्म, ये दोनों भी बहुत जरूरी हैं। तो ये सब प्राणायाम कुंभक, शून्यक, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये हम्म, 4 चीजें। और ये पेट का प्राणायाम, क्योंकि डायबिटिक में पेट का पूरा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए हम्म, डायफ्रामिक ब्रीदिंग। ये हम्म, 5 तरह के प्राणायाम डायबिटिक को करने ही चाहिए। 2 बार कर ले तो भी बहुत अच्छा रहेगा, और एक हम्म, बार तो करे ही करे। रात को सो रहे हैं ना बेड में, ये सब प्राणायाम करके फिर सोए। सवेरे हम्म। उठ गए, कर दिया और फिर सोए। कितना भी बिजी क्यों ना हो, उतना तो कर ही सकता है। और और एक मंडूकासन। मंडूकासन। अब आसनों में बात, मैं आसन पे आ रही हूँ ना, अच्छा, ओके। तो ये तो प्राणायाम हुआ। और अब आसन, और आसन में इंट्रा एब्डोमिनल कंप्रेशन, पेट को दबाव देकर आगे हम्म, झुकने वाला आसन बहुत जरूरी। इसलिए हम्म, हम पेट के ऊपर नाभि पे ऐसा हाथ रखिए, एक हाथ और दूसरा हाथ ऊपर नाभि पर, और हम्म, सांस अंदर लीजिए, शोल्डर को थोड़ा पीछे खींचिए और सांस छोड़ते हुए फिर आगे झुकिए, आपका सिर जमीन पे लगे और वो पोजीशन में रहिए थोड़ी देर, फिर ऊपर आइए। फिर आपकी मुट्ठी बंद करके और पेट में नाभि के दोनों बाजू रखिए, पेट एक वज्रासन में साइड। बैठना है। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, जो आपको अच्छा, ठीक लगे बेसिकली उसमें पेट बैठ गए। दबना चाहिए। पेट दबना चाहिए और फिर हाँ, आगे झुकना है, तो पेट में ये मुट्ठी अंदर घुसेगी और हाँ। वो करना जरूरी। अब ये खाली पेट ही करना है, ये कभी भी नहीं कर सकते ये। तो या तो बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, अच्छा। बिफोर स्नैक्स, बिफोर डिनर, जब आपको लगे पेट काफी खाली है तब ये किया। हाँ। मगर ये कर दिया, ये बहुत फायदा करेगा। तो ये अच्छा। आसन के जी। बारे में। और डायबिटीज में पेट पर लेटकर और भुजंगासन और शलभासन, वो भी उतना बहुत अच्छा है, वो भी बहुत हाँ। जरूरी है। बहुत, पर इतना भी काफी है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। मगर एक बात जो डायबिटिक्स को करनी है, वो है जी। अपने स्वभाव में परिवर्तन। अच्छा। स्वभाव में परिवर्तन। हम लोग योग में मानते हैं कि डायबिटिक पर्सनालिटी वो हुँ, पर्सनालिटी है जो परफेक्शनिस्ट है, यानी हर हुँ, चीज उसको वैसी ही चाहिए जैसी उसके हिसाब से सही। हुँ। किसी दूसरे ने अगर उसके हिसाब से कर दी तो उसको नहीं अच्छी लगती, या तो वो चिड़चिड़ करता है, सामने वाले को नीचे गिराता है, या एडजस्ट भी कर लेता है तो हैप्पी नहीं है, दुखी है। इस टाइप का आदमी परफेक्शनिस्ट जिसको बोलते हैं, हर काम व्यवस्थित वैसा ही होना चाहिए। अभी एक हुँ। डायबिटिक, एक एग्जाम्पल देखती हूँ। एक डायबिटिक घर पे आता है, रिंग मारता है, बेल मारा, अब दरवाजा बीवी खोल रही है, उसमें आधा मिनट लगा, तो तब तक तो उसका दिमाग चढ़ गया ऊपर। कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? आधा मिनट से मैं खड़ा हूँ भूत की तरह। अब मैंने उस आदमी को कहा कि जब आप बेल मारते हो तो घड़ी देखने की जगह एक लंबा सांस ले लो, शरीर को जरा ऊपर खींच लो, जरा क्या आगे बात झुक के ऊपर आ जाओ, वो क्यों नहीं कर लेते? वो समय को ऐसा क्यों बर्बाद कर रहे हो कि मन में भी नेगेटिविटी आए? कर हाँ, सकता है ना आदमी। तो बिल्कुल, खैर, बिल्कुल। बीवी, और उस घर में क्या हो गया था, 2 बेटे थे, भाग जाते थे अपने रूम में, पापा आ गए ना अब रूम में जाओ। नौकर था वो काम करने लग जाता, बीवी बोलती जाओ दरवाजा खोलो, कोई खोलने वाला नहीं।
क्योंकि वो पप्पा आके चिल्लाएगा ही, वो पप्पा चिल्लाने वाले ही पप्पा है। तो ऐसा सब हो जाता है। फिर रूम में आएंगे, रूम में देखेंगे उनका पेन, किसी ने हाथ जरूर लगाया उसके पेन को, वो यूं सीधा नहीं है, यूं टेढ़ा दिख रहा है, या वो न्यूज़पेपर यूं ही पड़ा है एक कोने में, फिर उनको गुस्सा आ रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई अब आपको उस रूम में बैठना है तो आप वो पेपर ठीक से रख दो, पेन ठीक से रख दो, 2 मिनट लगेंगे, और फिर आनंद से बैठो, बजाय चिड़चिड़ करने से। कितने नौकर चाकर रखे, कोई बराबर काम नहीं करता है, ये है नहीं वो। औरत कहती है भाई बच्चे हैं, बच्चे सब चीज को हाथ लगाते हैं, हर चीज में कितनी बार अपनी जगह रखूं। मैंने उसकी औरत को कहा कि देखो भाई, ऐसा जो हस्बैंड है ना, फिर क्या करे, वो चिड़चिड़ करता ही रहता है, तो जब वो आने वाला हो उस समय रूम को साफ करो, उसके पहले साफ मत करो, जिससे वो रूम सही साफ बात है। सुथ। तो हमें एडजस्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन ये डायबिटिक पर्सनालिटी बदलनी है, उसको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं, स्वावलंबी बनो। मुझे साफ रूम चाहिए, मुझे रूम साफ कर लेना चाहिए। मुझे देर हो रही है तो मैं अपने माइंड को कहीं बिजी रखूं और अपने आप को ठीक करूं। ये सब मुझे करना आना चाहिए, बजाय मन को डिस्टर्ब किए। तो जब ये अलबत्ता स्वभाव हंसा जी, बदल मेरा जाएगा। अगला जो सवाल था वो इसी के बारे में था कि क्या हो गया कि पहले तो शुरू में जब कोरोना आया तो लॉकडाउन शुरू हुआ, लोग घर में रहे, तो लोगों ने परिवार की कीमत को समझा कि सब लोगों के साथ समय, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में वो सब तो गायब होता गया और झगड़े बढ़ने लगे, यहाँ तक कि तलाक की बातें होने लगी। तो अभी टेम्परामेंट जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गया कि टेम्परामेंट कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि झगड़े बहुत हुए, मैं खुद इसका गवाह रहा हूँ। और मैंने देखे कि पति पत्नी मुझे लिटरली ये बोलने लगे कि साहब हमको इस आदमी से मुक्ति चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, ये आदमी दिन भर घर में बैठा रहता है। तो इसका कैसे करें, टेम्परामेंट को क्या किया जा सकता है, योग इसको एक कोई तो रास्ता सुझा। एक तो कोरोना में ये पता लगा है कि एक इंसान की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। कोई अगर है तो पास में, जिससे आप जी सब कुछ शेयर कर सको, आपको काम साथ में मिलके करना है, खाना साथ में बनाना है, बाहर जाने आने का सारी चीजें आपको साथ में मिलकर करना है। अकेला जी। आदमी क्या क्या कर पाएगा। इसलिए ये परिवार की वैल्यू समझ में आ रही है। अब हर इंसान को अपने आप को बिजी अकेले रखना भी आना चाहिए। कोई ना हो तो मैं क्या करूं। तो यहाँ सब बात आती है योग की। चलो थोड़ा आसन ही कर लिया, थोड़ा प्राणायाम ही कर लिया, थोड़ा मेडिटेशन ही कर लिया, थोड़ा निष्पन्द भाव कर लिया, कुछ अच्छे विचार कर लिए, बहुत सारी चीजें, थोड़ा संगीत में माय मन को लगा दिया। ये सब हर इंसान को अकेले भी करना आना चाहिए। जब वो नहीं करता और देखता है वो दूसरे ने चम्मच अपनी जगह नहीं रखी, चम्मच क्यों नहीं अपनी जगह है, और यह उसने वो काम कर रहा है, वो काम क्यों नहीं बराबर हुआ, दूसरों के पीछे जब वो लग जाता है, दूसरों के दोष निकालने लगता है, वहां कहीं गड़बड़ हो जाती है। दोष देखना हो तो खुद में देखो, दूसरों के लिए सिर्फ अच्छे शब्द निकलने चाहिए मुंह से, यहाँ डिसिप्लिन आ जाती है। जो हमारा परिवार है, गृहस्थ आश्रम कहा है उसको, और आश्रम का मतलब कुछ नीति नियम होने चाहिए। आश्रम बिना नियम के नहीं होते। इस समय आपको उठना है, इस समय सोना है, ये करना है। आश्रम के अपने नियम होते हैं जो हमारे यहाँ जैसे हैं। अब वो नियम में रहना बहुत जरूरी है, और वो नीति नियम में पहला नियम ये है कि दूसरों के दोष निकालना तो सवाल ही नहीं है। कोई क्या कर रहा हो, वो उसके कर्म कर रहा है, आप अपने कर्म करो। और आप अगर बोलोगे तो अच्छा ही बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। आप अगर किसी के साथ बात करोगे तो मुंह में स्माइल करके ही बात करोगे, चिड़-चिड़ करके बात नहीं करोगे। ये नियम बहुत सीधे साधे हैं। और खाते वक्त नहीं बोलोगे, मतलब नहीं बोलोगे, ये सब नियम बनाना जरूरी है। तो एक तो ये, जब हम नहीं मानते, नियमों को ही नहीं बनाते, वहां गड़बड़ है, तो लड़ाइयाँ होगी ही होगी। और दूसरी बात ये आती है कि जिस दिन पति पत्नी ने जब शादी की थी, तब वो क्या समय था, वो समय को जरा याद करो कि कितने एक दूसरे के लिए लालायित थे, कितने एक दूसरे के साथ समय निकालने के लिए उत्सुक थे। और उसकी जगह अब है कि मुझे नहीं चाहिए। वो समय किस तरह बीता, इसका मतलब आप एक दूसरे के के लिए आपको प्रेम तो है ही। अब वो प्रेम इसलिए हट गया है कि आपके अंदर कहीं टेंशन आ गया है, आपके अंदर कहीं नकारात्मक भावनाएं आ गई हैं, आप दोष देखना शुरू आपने कर दिया है, गुण देखना बंद कर दिया है। इसलिए हर इंसान में
गुण देखना शुरू करें। मैं हमेशा कहती हूँ हर परिवार को कि जब साथ में रहने लगे हो तो एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे के दोष निकालना तो हम बहुत करते रहे हैं, लेकिन अब गुण देखना सीखो। मैं बहुत बढ़िया। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि एक हुँ, बच्ची थी जो 5-6 साल की थी, जो लिखना सीखी थी और ऐसे वैसे लिख रही थी। तो हुँ, एक ऐसे उसने लिखा, पहली बार उसने अच्छी ऐसे लिखा और हुँ, भागकर अपनी माँ को बताया उसने। तो माँ ने देखा, बोलती क्या लिखा है, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक है, हर लाइन में 4-4 स्पेलिंग की मिस्टेक है, करेक्ट कर, कुछ भी बराबर नहीं करती है। भगा दिया उसको। पिताजी के पास गए, पिताजी ने भी यही सब उसको चिढ़ के और भेज दिया। समय ही नहीं है, वो बोली पापा देखो ना मैंने ऐसे लिया है, समय ही नहीं है, अपने मोबाइल पे पढ़ा है। चलो, उस देखा क्या कुछ भी नहीं आया, नहीं दिया। अब हर तरफ से वो हो रहा है, सब दोष ही देख रहे हैं उसके। एक वहां व्यक्ति थे आपके जैसे, उस घर में आए थे कुछ मिलने के लिए। उस व्यक्ति ने वो देखा, अरे बेटा कितना अच्छा लिखा है तेने, अरे तेरे अक्षर कितने अच्छे हैं, तेने जो दो शब्दों के बीच में गैप है वो भी कितनी व्यवस्थित रखी है, को कॉमा ये सब बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा, बहुत व्यवस्थित लिखती हो तुम बच्ची, हुँ, ऐसे ही लिखते रहो बेटा, बहुत ही अच्छा। बस लड़की ने हाथ में लिया और कहा कि अब मैं मेरी स्पेलिंग भी करेक्ट करके वापस आऊंगी आपके पास। यहाँ क्या हुआ है, आपने बच्चे के गुण को और बड़ा बनाया है, उसमें जो बहुत गुण है उसको और बड़ा बनाया है, दोष को निकाल के उसको निकाल नहीं दिया है। तब जब ये करना शुरू करते हैं ना तो बच्चों में प्रोग्रेस होता है। बच्चे आपके पास यूं आएंगे प्यार से, क्योंकि आप उनके उनको कुछ अच्छा बोल रहे हो। और ये अगर हम घर के लोग करने लगे तो बहुत फायदा होगा। एक आदमी अपनी औरत को बोलता है कि तू इतनी मोटी हो रही, मोटी हो रही। अब वो ठीक है मोटी हो रही है क्योंकि अभी 2 बच्चों को बड़ा करने में ये वो उसने अपने पे ध्यान ही नहीं दिया, जी, और डिलीवरी भी उसकी कुछ कठिन थी, कुछ सब गड़बड़ हो जी, गया था, ध्यान नहीं दिया। अब वो मोटी हो रही मगर वो औरत की वजह से पूरा घर चल रहा है, सब काम-काज बराबर हो रहा है, वहाँ उसका ध्यान ही नहीं है। बोलते तू मोटी हो रही है, मुझे तुमसे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, तुम तो जाओ अपने माँ के पास। इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। जबकि हुँ, उस औरत की वजह से कैसे घर पूरा चल रहा है संसार, उसका ध्यान ही नहीं है। तो ये जो सब हम गलतियाँ करते हैं ना, वो अगर ना करें, सिर्फ गुण देखना सीखें। और फिर मोटी हो रही है तो क्या-क्या करना, अगर पति कहे कि चलो मैं वॉक करता हूँ, मेरे साथ तुम भी वॉक करने आ जाया करना। अब मोटी हुँ, हो रही है की जगह सोचो ना कि क्या करने से उसको फ़ायदा होगा। तो आ जाओ, अपन खाना खा रहे हैं तो आज से हम थोड़ा सैलेड बनाएँगे और दूसरी सब चीज़ें आज से हम नहीं बनाएँगे। मीठा हम एक बार लंच में लेंगे, रात को नहीं लेंगे, जिससे रात को फिर फैट जमा हो जाता है। इसलिए रात का खाना बिल्कुल खिचड़ी और कढ़ी हो या ये हो, तो दोनों ने मिलके जब काम किया तो औरत की सुधरा। और योग शुरू करेंगे। दोनों ने योग के क्लास में आना शुरू किया। औरत बहुत अच्छा। इतनी जल्दी उसका शरीर अच्छा हो गया, इतनी जल्दी कि अब वो प्राउड है, वो औरत खुद को अपना शरीर हल्का और अच्छा लगता है और दोनों बड़े खुशी से, अब बड़े प्यार से साथ में रहते हैं। योग अगर अपनाएँगे ना जीवन में, तो पति-पत्नी, बच्चे भी साथ-साथ में सब कुछ कर सकेंगे। आप जिम में इधर-उधर जाओगे तो आप अकेले अपना वज़न लिफ्ट कर रहे हो, ये है, वो है, वहाँ साथ नहीं है, वहाँ जी, परिवार नहीं। योग परिवार के साथ किया जाता है। और छोटे बच्चे, मेरे यहाँ सात्विक है ना, ऋषि का बेटा, वो जी, जी। वो कभी-कभी मुझे बताता है, माँ देखो, और वो बताता है, देखो वो सर आसन कर के बताता है कि देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्योंकि ऋषि हुँ, जब सवेरे आसन करता है, तो वो हाँ, बच्चा भी साथ में पापा के आसन करता है। पापा हाँ, ये कर देख-देख रहे के हैं, मैं ये करूँगा। तो ये होना चाहिए परिवार में और ये योग से ही हो सकता है। इसलिए मैं एक तो हम अंतिम एक जी, अंतिम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग अपने जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, कई बार उसके लिए दूसरों को ज़िम्मेदार बनाते हैं। तो हुँ, आपने एक बार गीता में बोला, गीता का वो श्लोक आपने उसमें गोल्ड में सुनाया था कि उद्धरेद आत्मानात्मानं नात्मानं अवसादेत। नात्मनो अवसादे। तो वो उसको एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं क्योंकि समय हो रहा है। देखिए, ये मेरा बड़ा प्यारा श्लोक है और मैं हमेशा मानती हूँ कि दूसरे क्या आपको नुकसान कर सकते हैं। अगर आपने नक्की किया ना मुझे दूसरों से दुःख नहीं लेना,
तो कोई आपको जी, दुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप अपने आप को ही नीचा गिराते रहते हो, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने वो कर सकती हूँ, अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, अरे मैं तो ओल्ड होने लगी हूँ, मेरे में ये क्षमता नहीं है। ये सब हम इस लाइन पे चले जाते हैं, नहीं, नहीं ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं। यहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है। आपको शरीर, मन, आत्मा सब इतनी सॉलिड भगवान ने दिया है आपके अंदर कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने पूरे रूप में परिपूर्ण है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है, हर व्यक्ति में। उसमें सारा ज्ञान है, उसमें सारी शक्ति है, उसमें सारी क्षमताएँ हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है, बस वो करना शुरू करें। और इसीलिए भगवद गीता में ये बहुत स्ट्रांगली कृष्ण ने बात की है, अरे भाई अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को नीचे मत गिराओ, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। ये डिप्रेशन और मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये करना बंद करो, आप सब कुछ कर सकते हो। और इतना याद रखो कि अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसीलिए हो रही है कि आपने अपने आप को नीचे गिराया है। अगर गड़बड़ हो रही तो आपने ही कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, आप ही अपने दुश्मन हो और आप ही अपने दोस्त हो, कोई दूसरा आपको कुछ नहीं कर सकता। क्या ये बात है! बहुत बड़ी बात कही है कि किसी को दोष मत दो आपके प्रॉब्लम के लिए। एक एक दो आदमी लोग थे, दो ग्रोन अप लोग, उन्होंने नक्की किया कि हम बिजनेस साथ में करते हैं और उन दोनों ने मिलके, दो दोस्तों ने मिलके बिजनेस साथ में किया। जब बिजनेस साथ में कर रहे थे तो एक दोस्त के मन में थोड़ी खोट आने लगी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, वो गोलमाल करने लगा, अपने नाम से सब करने लगा। इंसान है, इंसान हुँ, के साथ तो हमेशा विजिलेंट रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। हुँ, कब इंसान की मति फिर जाएगी आपको कुछ अंदाज नहीं है। वो जो है कहते हैं ना, श्रद्धा, श्रद्धा ईश्वर में होती है, बाकी जी, आपको अपना कर्तव्य करना है हर इंसान हुँ, के साथ। इस लड़के ने ध्यान नहीं दिया और वो दोस्त ने काफी गोलमाल कर दिया और चीटिंग कर दी और हुँ, काफी नुकसान हो गया इसको। तो वो बोलने लगा कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, मेरा परिवार दुखी है, इसकी वजह से ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। मेरे पास हुँ, आया, मैंने कहा कि देख बेटा, उसकी वजह से कैसे, अब और उसने जो भी किया है तुमने तो देखा नहीं ना। तुम अगर देखते, हर महीने अगर थोड़ा अकाउंट चेक करते तो आपको मालूम पड़ जाता। आपने अपना काम नहीं किया। तो वो कहने लगा नहीं, मेरे को तो उस पे पूरी श्रद्धा थी। अरे भाई, इंसान पे श्रद्धा रखने की कहाँ बात आई? श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि आप अपना काम ना करो। हाँ, सही बात है। उसने अगर गिने हैं पैसे तो आपको भी एक बार गिनना ज़रूरी है। जी, वो जी। आप अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। हुँ, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, लेकिन अपना काम नहीं करना वो मत करो। और आपने चूँकि ये नहीं किया इसलिए उसने आपको चीट किया। अब वापस शुरू हो जाओ काम करना और अब और क्लेवर हो गए हो आप, अब और हर चीज़ का ध्यान दोगे। और वो आदमी इतना फिर क्लेवर हो गया कि हर चीज़ को इतनी बारीकी से सब समझता था कैसे क्या करना। इतनी जल्दी उसने वापस पैसे बनाए और इतनी जल्दी उसने अपने को आपको वापस स्थापित कर दिया। और अब वो मुझे कहता है कि हंसा जी बहुत सही कहा आपने कि उसने चीट किया इसलिए मैं स्मार्ट बन गया, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया, मैं ज़्यादा कैपेबल बन गया और मेरे लिए फ़ायदा ही हुआ। तो ये है, हम ही अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, हम ही नीचे गिरा सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो ये हंसा बात जी, जिस तरीके से आप बहुत ही व्यावहारिक जीवन से ऐसे किस्से कहानियाँ निकाल के बताती हैं, तो बातें इतनी सहज तरीके से समझ में आती हैं और जीवन इतना सरल लगता है। सुबह उठ लगता है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बस आनंदमय ही जीवन गुज़रता रहे। आपकी बातें सुन के हमेशा मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा है। आपसे बात करने का बहुत और मन है, भविष्य में हम आपको बुलाते रहेंगे। आप कृपया करके अपने बहुत व्यस्ततम नहीं, दिनचर्या नहीं, से हमारे लिए समय निकालिएगा और मैं आज तो के लिए आपके साथ बहुत-बहुत हमेशा हूँ और हम साथ में रहेंगे। जीवन को आनंदमय बिताते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, हमेशा अच्छा सोचते रहो, तो अच्छा सोचोगे अच्छा होगा ही, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। और योगमय जीवन अपनाओ, तो बस सब कुछ सही होगा। तो क्या बात है! क्या नमस्कार बात है! सुंदर जी, नमस्कार बहुत-बहुत सुंदर जी, शुक्रिया, शुक्रिया हंसा जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।